उस रात चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। एक वृद्ध सन्यासी ने आदि शंकराचार्य से ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर वहां बैठे सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। उसने कहा, यदि आत्मा अकेली है, यदि सत्य केवल एक है, तो फिर पति और पत्नी का संबंध इतना गहरा क्यों होता है कि एक के रोने पर दूसरे की आत्मा तक कांप उठती है? क्यों कुछ लोग पहली ही भेंट में अजनबी नहीं लगते? और क्यों कुछ विवाह सुख नहीं बल्कि जीवन भर का संघर्ष बन जाते हैं? प्रश्न समाप्त होते ही वातावरण में ऐसा मौन छा गया मानो स्वयं समय उत्तर सुनने के लिए रुक गया हो। शंकराचार्य ने वृद्ध की ओर देखा, फिर दूर अंधकार में बहती नदी को निहारते हुए धीमे स्वर में कहा, क्योंकि बहुत बार तुम्हारी पत्नी केवल इस जन्म की स्त्री नहीं होती, वह तुम्हारे कर्मों का जीवित स्वरूप होती है। और यही वह वाक्य था जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर एक अनदेखा तूफान खड़ा कर दिया। दीपक की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। शिष्य समझ नहीं पाए कि किसी मनुष्य को कर्म का स्वरूप कैसे कहा जा सकता है। तब शंकराचार्य ने एक कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, मनुष्य सोचता है कि विवाह दो शरीरों का मिलन है, लेकिन प्रकृति का विधान इससे कहीं अधिक गहरा है। कई बार दो आत्माएं जन्मों जन्मों तक अधूरे रह गए आणों को चुकाने के लिए साथ आती हैं। जो प्रेम तुम आज अनुभव करते हो वह संभव है किसी प्राचीन जन्म की अधूरी प्रतिज्ञा हो, और जो पीड़ा तुम झेल रहे हो वह भी संभव है किसी भूले हुए कर्म का परिणाम हो। शिष्य सुन रहे थे, पर उनके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि ऐसा है तो क्या हर पत्नी हमारे पिछले जन्मों का कोई रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है? शंकराचार्य ने उत्तर देने के बजाय एक और प्रश्न रखा। क्या तुमने कभी देखा है, उन्होंने कहा, कि कुछ दंपति बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं फिर भी अजनबी बने रहते हैं। फिर वे कुछ क्षण मौन रहे। यह केवल स्वभाव का अंतर नहीं है। आत्माएं जब मिलती हैं तो वे अपने साथ स्मृतियों का सूक्ष्म बीज भी लाती हैं। शरीर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन सूक्ष्म संस्कार नहीं बदलते। यह सुनकर एक युवा शिष्य के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अचानक अपनी पत्नी के साथ पहली मुलाकात का वह अजीब अनुभव याद आ गया जब उसे लगा था कि वह उस स्त्री को पहले से जानता है। रात्रि और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। शंकराचार्य ने कहा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर संबंध प्रेम के कारण नहीं बनता। कुछ संबंध न्याय के कारण बनते हैं। शिष्य चौंक उठे। न्याय? उन्होंने पूछा। शंकराचार्य ने सिर हिलाया। हां, प्रकृति किसी को दंड देने के लिए तलवार लेकर नहीं आती। वह संबंधों के रूप में आती है। कभी वह मित्र बनकर आती है, कभी संतान बनकर, और कभी पत्नी बनकर। जो कर्म तुमने बोए हैं वही किसी दिन तुम्हारे सामने एक जीवित मनुष्य के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये बात सुनकर शिष्यों के हृदय में एक अनजाना भय उतरने लगा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति की कथा सुनाई जो अपनी पत्नी से अत्यंत क्रोधित रहता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी हर समय उसका विरोध करती है। वर्षों तक वह उसे दोष देता रहा, लेकिन एक दिन एक सिद्ध योगी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वही व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यापारी था जिसने अपनी पत्नी की भावनाओं को कभी महत्व नहीं दिया था। जिस उपेक्षा का बीज उसने बोया था वही अगले जन्म में उसके सामने अनुभव बनकर खड़ा था। शंकराचार्य ने कहा, कर्म केवल घटनाएं बनकर नहीं लौटते, कई बार वे व्यक्ति बनकर लौटते हैं। और यह वाक्य सुनते ही ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य पर्दा हटाकर संसार की एक छिपी हुई व्यवस्था दिखा दी हो। नदी के तट पर बहती ठंडी हवा अब और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। शंकराचार्य ने कहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुखद विवाह पिछले जन्म का दंड है। कभी कभी दो आत्माएं एक दूसरे के उत्थान के लिए भी मिलती हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा को जगाने आती है। वह तुम्हें चुनौती देती है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है, तुम्हारी कमजोरियों को सामने लाती है, और तुम सोचते हो कि वह तुम्हें कष्ट दे रही है, जबकि वास्तव में वह तुम्हें मुक्त करने का कार्य कर रही होती है। यह विचार इतना विचित्र था कि कई शिष्य उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सके। एक शिष्य ने पूछा, यदि पत्नी हमारे कर्मों का परिणाम है तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? शंकराचार्य मुस्कुराए। भाग्य और कर्म का संबंध वैसा ही है जैसा बीज और वृक्ष का।
बीज बोया जा चुका है, पर वृक्ष कैसे बढ़ेगा यह अभी भी तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि संबंध स्थिर नहीं होते। यदि दो आत्माएं जागरूक हो जाएं, तो वे पुराने कर्मों की जंजीरों को तोड़ सकती हैं, लेकिन यदि वे अज्ञान में जीती रहें तो वही चक्र बार बार दोहराया जाता है। यह सुनकर सभी के मन में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्या अधिकांश लोग अपने विवाह में वास्तव में कर्मों को दोहरा रहे हैं? शंकराचार्य ने उत्तर में केवल एक घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक वृद्ध दंपति को देखा जो जीवन भर साथ रहा था। उनके बीच कोई बड़ी रोमांटिक कहानी नहीं थी, कोई असाधारण घटना नहीं थी। फिर भी जब पत्नी का देहांत हुआ तो पति ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर का कोई हिस्सा चला गया। शंकराचार्य ने कहा, क्योंकि कुछ आत्माएं इतनी लंबी यात्रा साथ तय करती हैं कि वे एक दूसरे के विकास का हिस्सा बन जाती हैं। वे एक दूसरे को पूर्ण नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को स्वयं तक पहुंचने में सहायता करती हैं। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा था, जिसे सुनकर शिष्य और भी अधिक विस्मित होने वाले थे। उन्होंने पूछा, क्या हर पति पत्नी पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं? शंकराचार्य ने तुरंत हां नहीं कहा। उन्होंने समझाया कि कभी कभी दो आत्माएं पहली बार भी मिलती हैं, लेकिन पहली बार मिलने पर भी आकर्षण या विरोध अचानक नहीं होता। आत्मा की यात्रा इतनी विशाल है कि मनुष्य की बुद्धि उसके सारे सूत्र नहीं समझ सकती। कुछ संबंध ऋण चुकाने आते हैं, कुछ शिक्षा देने आते हैं, कुछ संरक्षण देने आते हैं, और कुछ केवल एक विशेष कर्म को पूर्ण करने के लिए आते हैं। इसलिए किसी भी संबंध को केवल बाहरी रूप से समझना असंभव है। धीरे धीरे शिष्यों को महसूस होने लगा कि विवाह का अर्थ समाज ने जितना सरल बना दिया है, वास्तव में वह उतना सरल नहीं है। शंकराचार्य ने कहा, जब तुम अपनी पत्नी को केवल एक व्यक्ति समझते हो तब तुम संघर्ष करते हो, लेकिन जब तुम उसे अपने कर्मों के दर्पण के रूप में देखना आरंभ करते हो तब तुम्हारे भीतर समझ का जन्म होता है। यह सुनते ही एक शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिन बातों के लिए वह वर्षों से अपनी पत्नी को दोष देता रहा, वे शायद उसके अपने भीतर की अधूरी यात्राएं थीं। रात्रि का अंतिम प्रहर निकट आ रहा था। आकाश में कुछ तारे स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। तभी शंकराचार्य ने एक ऐसा रहस्य प्रकट किया जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की सांसें थम गईं। उन्होंने कहा, कभी कभी तुम्हारी पत्नी वही आत्मा होती है जिसने किसी पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ कोई बिल्कुल अलग संबंध निभाया हो। वह मां भी हो सकती है, मित्र भी, शिष्य भी, या कभी कभी तुम्हारा विरोधी भी। यह सुनते ही शिष्यों के चेहरों पर अविश्वास उभर आया, लेकिन शंकराचार्य की आंखों में ऐसा शांत विश्वास था कि कोई उनसे प्रश्न करने का साहस नहीं जुटा पाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने आगे कहा, आत्मा संबंधों के नाम नहीं देखती, वह केवल सीखने और विकसित होने के अवसर देखती है। इसलिए जो आत्मा कभी तुम्हारी रक्षा करती थी, वही अगले जन्म में तुम्हें कठोर अनुभव देने के लिए भी आ सकती है, और जो कभी तुम्हारा विरोधी था, वही किसी जन्म में तुम्हारा सबसे निकट का साथी बन सकता है। संसार का पूरा ढांचा जैसे उलटता हुआ प्रतीत हो रहा था। जो लोग संबंधों को केवल वर्तमान जीवन की घटना मानते थे, उनके लिए यह विचार किसी गहन रहस्य से कम नहीं था। एक शिष्य ने भयभीत स्वर में पूछा, तो क्या हम कभी जान सकते हैं कि हमारी पत्नी और हमारी आत्मा का वास्तविक संबंध क्या है? शंकराचार्य ने कहा, मन जानना चाहता है, लेकिन आत्मा पहचानना चाहती है, और पहचान केवल ज्ञान से नहीं आती, जागरण से आती है। उन्होंने समझाया कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के शोर से मुक्त नहीं होता, तब तक वह किसी भी संबंध का वास्तविक कारण नहीं देख सकता। वह केवल घटनाएं देखता है, उनके पीछे छिपी चेतना नहीं। हवा में अब भोर की हल्की आहट घुलने लगी थी, लेकिन किसी को समय का आभास नहीं था। शंकराचार्य ने कहा, बहुत से लोग पूरी जिंदगी यह सोचते हुए बिताते हैं कि उन्हें गलत जीवन साथी मिला है, परंतु कई बार समस्या जीवन साथी में नहीं, उस पाठ में होती है जिसे वे सीखना नहीं चाहते। यह वाक्य शिष्यों के हृदय में तीर की तरह उतर गया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे संबंध को याद कर सकता था जहां वह केवल दूसरे को बदलना चाहता था, स्वयं को नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, जिस दिन तुम अपनी पत्नी को बदलने की वस्तु नहीं बल्कि समझने योग्य आत्मा के रूप में देखोगे, उसी दिन तुम्हारे कर्मों का एक बड़ा बंधन टूटना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि कर्म का सबसे बड़ा ईंधन प्रतिक्रिया है और उसका सबसे बड़ा अंत समझ है। यह सुनते ही ऐसा लगा मानो वर्षों से उलझी हुई कोई गांठ धीरे धीरे खुलने लगी हो। लेकिन कहानी का सबसे गहरा रहस्य अभी भी शेष था। शिष्य अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। तब शंकराचार्य ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी होती है जब दो आत्माएं केवल कर्म चुकाने या सीखने के लिए नहीं मिलती, वे किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए मिलती हैं। ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं। उनमें आकर्षण से अधिक जागरण होता है, अधिकार से अधिक स्वतंत्रता होती है और प्रेम केवल भावना नहीं, साधना बन जाता है। यह सुनते ही सभी के मन में एक ही प्रश्न उठा, ऐसी आत्माओं को पहचाना कैसे जाए? शंकराचार्य ने उस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक केवल नदी की ध्वनि सुनाई देती रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उस पहचान का एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य अपनी पत्नी को कभी पहले जैसी दृष्टि से नहीं देख पाता। लेकिन उस संकेत को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्माएं जन्म लेने से पहले किन परिस्थितियों में एक दूसरे को चुनती हैं। और इतना कहकर वे मौन हो गए, जबकि पूर्व दिशा में उगते प्रकाश के साथ एक नया रहस्य धीरे धीरे आकार लेने लगा। जैसे ही यह शब्द शिष्यों के कानों में पड़े, उनके भीतर एक विचित्र हलचल उठी। जन्म लेने से पहले आत्माएं एक दूसरे को चुनती है। यह विचार ही इतना रहस्यमय था कि उसे समझना आसान नहीं था। शंकराचार्य ने धीरे से कहा, मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं भूलती। वह जानती है कि उसे किन अनुभवों से गुजरना है, किन बंधनों को तोड़ना है और किन आड़ों को समाप्त करना है। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, कई आत्माएं जन्म से पहले ही यह स्वीकार कर लेती हैं कि वे एक दूसरे के जीवन में कठिन भूमिकाएं निभाएंगी। कोई त्याग करना सीखेगा, कोई क्षमा करना सीखेगा, कोई प्रेम का वास्तविक अर्थ समझेगा। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे संसार के असंख्य संबंधों के पीछे छिपा कोई अदृश्य नाटक धीरे धीरे प्रकट हो रहा हो। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि विवाह का निर्णय केवल इस जन्म में हुआ है, लेकिन कई बार उसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका होता है। एक शिष्य ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि सब कुछ पहले से तय है? शंकराचार्य ने सिर हिलाया, नहीं, मार्ग तय हो सकता है, लेकिन उस मार्ग पर तुम कैसे चलोगे यह तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। दो आत्माएं साथ आने का निर्णय कर सकती हैं, परंतु वे प्रेम में विकसित होंगी या संघर्ष में डूबेंगी, यह उनका वर्तमान कर्म तय करता है। यह उत्तर सुनकर कई शिष्य गहरे विचार में डूब गए, क्योंकि इससे भाग्य और स्वतंत्र इच्छा दोनों का रहस्य एक साथ जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी शंकराचार्य ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चौंक उठे। उन्होंने कहा, कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह सुनते ही कुछ शिष्य असहज हो गए, लेकिन शंकराचार्य ने समझाया, परीक्षा का अर्थ दंड नहीं होता। परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि तुम्हारी चेतना कितनी परिपक्व हुई है। जब कोई तुम्हारे भीतर छिपे क्रोध को बाहर लाता है, तब वास्तव में वह क्रोध पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद था। जब कोई तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, तब वह अहंकार भी पहले से जीवित था। पत्नी कई बार वह दर्पण बन जाती है जिसमें तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है, और यही कारण था कि यह संबंध इतना शक्तिशाली माना गया। भोर की किरणें अब क्षितिज पर फैलने लगी थीं, लेकिन शिष्यों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। शंकराचार्य ने कहा, मनुष्य संसार में सबसे अधिक मुखौटे पहनता है। वह समाज के सामने एक चेहरा दिखाता है, मित्रों के सामने दूसरा, और स्वयं से भी कई बातें छिपा लेता है। लेकिन विवाह का संबंध ऐसा है जहां मुखौटे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि समय के साथ व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव प्रकट होने लगता है। इसलिए पत्नी केवल जीवन संगिनी नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार और प्रकाश दोनों की साक्षी बन जाती है। और यही कारण है कि यह संबंध साधारण नहीं कहा गया। एक शिष्य ने संकोच से पूछा, यदि पत्नी हमारे कर्मों का दर्पण है, तो क्या पति भी पत्नी के कर्मों का दर्पण होता है? शंकराचार्य मुस्कुराए, निश्चित रूप से। कर्म एक तरफा नहीं चलते। जैसे नदी के दो तट होते हैं, वैसे ही हर संबंध के दो पक्ष होते हैं।
दोनों आत्माएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, दोनों एक दूसरे को बदलती हैं, दोनों एक दूसरे के विकास का कारण बनती हैं। फिर उन्होंने जोड़ा, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दोनों स्वयं को सही और दूसरे को गलत मानने लगते हैं। यह सुनकर कुछ शिष्यों ने झुकी हुई दृष्टि से धरती को देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक प्राचीन साधक की कथा सुनाई। वह व्यक्ति वर्षों तक ध्यान करता रहा, मंत्र जपता रहा, तीर्थ करता रहा, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं आई। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हो? साधक ने उत्तर दिया, मैं उसे महत्व नहीं देता, वह मेरी आध्यात्मिक यात्रा को नहीं समझती। गुरु हंस पड़े और बोले, जिस व्यक्ति को तुम सबसे निकट रखकर भी सम्मान नहीं दे सकते, वह संसार छोड़कर मोक्ष कैसे खोज सकता है? यह सुनकर साधक का अभिमान टूट गया और तब उसे समझ आया कि आध्यात्मिकता केवल जंगलों में नहीं, संबंधों में भी परखी जाती है। शंकराचार्य कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मार्ग संसार छोड़ने से शुरू होता है, लेकिन कई बार मोक्ष का पहला द्वार घर के भीतर खुलता है। यह सुनकर शिष्य चकित रह गए। उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपने सबसे निकट के संबंधों में प्रेम, करुणा, धैर्य और जागरूकता नहीं ला सकता, तो दूर हिमालय में जाकर भी उसका मन अशांत रहेगा, क्योंकि बंधन बाहर नहीं, भीतर होते हैं, और पत्नी के साथ संबंध उन्हीं बंधनों को प्रकट करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। हवा में पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा था। तभी शंकराचार्य ने कहा, लेकिन एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सभी शिष्य फिर से सावधान हो गए। कभी कभी आत्माएं केवल एक दूसरे के कर्मों का परिणाम नहीं होती, वे एक दूसरे की अधूरी यात्रा का विस्तार भी होती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ आत्माएं ऐसे मिलती हैं मानो वे किसी बहुत पुराने संवाद को आगे बढ़ाने आई हों। उन्हें देखकर लगता है कि वे पहली बार नहीं मिले। उनके बीच कोई अनकहा विश्वास होता है, कोई अदृश्य परिचय होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति से मिलते ही मन के भीतर अजीब सी शांति उतर आती है? कुछ शिष्यों ने सिर हिलाया। शंकराचार्य ने कहा, यह हमेशा प्रेम नहीं होता, कई बार यह आत्मा की पहचान होती है। जैसे दो यात्री लंबी यात्रा के बाद किसी पुराने साथी को पहचान लें। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, हर आकर्षण आत्मिक संबंध नहीं होता। मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं को आत्मा की आवाज समझ बैठता है, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। यह सुनकर सभी और अधिक ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, आत्मा का संबंध तुम्हें स्वतंत्र करता है, आसक्ति का संबंध तुम्हें बांधता है, आत्मा का प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है, मोह तुम्हें संकुचित कर देता है। इसलिए किसी भी संबंध की परीक्षा यह नहीं है कि उसमें कितना आकर्षण है, असली परीक्षा यह है कि वह तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है। यह बात सुनते ही कई शिष्यों के भीतर जैसे कोई नया द्वार खुलने लगा, क्योंकि वे पहली बार प्रेम और मोह के बीच का अंतर इतनी स्पष्टता से सुन रहे थे। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें, शेयर करें, और ऐसे ही सनातन रहस्यों को जानने के लिए लकी वेदांत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम तत्सत।